10वां अध्याय। फिर वो वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में और यरदन के पार आया और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठा हो गई और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। यीशु मसीह की यह अंतिम गलील यात्रा थी। वो यरूशलेम जा रहा है ताकि क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो जानता था कि वहां पर क्रूस पर उसे चढ़ाया जाएगा। अति शीघ्र वो अपने शिष्यों को भी ये बताएगा जो वे अभी समझ नहीं रहे थे। उनके लिए यह एक रहस्य ही था। मसीह को स्पष्ट था, इसलिए वो जानते हुए वहां जा रहा था कि उस मृत्यु को स्वीकार करे। वो यह भी जानता था कि तीसरे दिन पुनः जी उठेगा। इसलिए वो वहां से उठकर यहूदिया के सिवानों में आया, अर्थात वह दक्षिण में यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था। जनसमूह अब भी उसके पीछे था और वह अपने स्वभाव के अनुसार उन्हें उपदेश देता जा रहा था। आगे लिखा है, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? फरीसियों का विचार था कि यदि वे यीशु से प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर मूसा की व्यवस्था के प्रतिकूल होगा, जिससे जनसमूह यह सिद्ध कर पाते कि यीशु एक झूठा गुरु है और वो मूसा की व्यवस्था से भिन्न शिक्षा देता है। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, क्या यह उचित है कि अपनी पत्नी को तलाक दे? मूसा की व्यवस्था में अनिष्ठावान पत्नी के लिए विवाह विच्छेद पत्र का प्रावधान था, जो व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा था। इसलिए फरीसियों ने यीशु से यह प्रश्न किया। यद्यपि यह प्रश्न बुद्धिमानी का नहीं था, फिर भी अनेक जन ऐसे होते हैं जो बाल की खाल निकालते हैं। इस विषय में यहूदियों के प्रचलित मापदंड मुख्य रूप से दो गुरुओं पर आधारित थे। गुरु शामी के अनुसार अशुद्धता की परिभाषा है, यदि पति को सुहागरात के दिन यह ज्ञात हो कि उसकी पत्नी कुंवारी नहीं है तो वह व्यभिचारिणी है और उसके पति को उसे त्यागने का पूरा अधिकार है। उसके अनुसार तलाक का एकमात्र कारण व्यभिचार था। गुरु हलेल के अनुसार यदि पत्नी अपने पति की इच्छा के अनुसार वस्त्र धारण नहीं करती या झगड़ालू है और उसे प्रसन्न करने वाला भोजन तैयार नहीं करती है तो वह उसे त्याग सकता था। एक और गुरु हुआ था जिसका नाम ओकाबे था। उसके अनुसार यदि पति अपने पत्नी से अप्रसन्न है और किसी अन्य स्त्री से प्रसन्न होता है तो वह उसे त्याग सकता है, क्योंकि उसे किसी और स्त्री को लाना है जिससे वह प्रसन्न है। इन भिन्न भिन्न विचारों ने व्यवस्था को अर्थहीन बना दिया था और उनमें परस्पर मतभेद बना रहता था। यही कारण था कि उन्होंने यीशु को इस विषय में फंसाना चाहा। यीशु ने उन्हीं से प्रश्न पूछा। उसने उनको उत्तर दिया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। इस विषय में यहूदी विभाजित थे और बहुमत गुरु हलेल को प्राप्त था। यीशु ने उनको उत्तर देने की अपेक्षा उनसे प्रश्न किया, मूसा ने क्या आज्ञा दी है? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। उस समय दो प्रकार के त्याग पत्रों का चलन था। दूसरे वाले पत्र को किसी रब्बी द्वारा लिखा जाना होता था और 3 अन्य रब्बियों द्वारा हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार तलाक औपचारिक रूप से मान्य हो जाता था और पत्नी को विदा किया जाता था। परंतु इसके परिणाम स्वरूप समाज में दुर्व्यवस्था व्याप्त हो रही थी। संतानों के लिए विकास का कोई ठोस आधार नहीं बन पा रहा था। इस कारण यीशु ने विवाह और तलाक के विषय में मूसा के निर्देशों पर जाकर परमेश्वर के दिव्य प्रतिमान का संदर्भ देते हुए कहा, मूसा ने यह आज्ञा तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण लिखी थी, परंतु सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर का प्रतिमान क्या रहा है? परमेश्वर की इच्छा क्या रही है? सबसे पहले ये माना गया कि पुरुष और स्त्री भी अपने आप में अधूरे हैं। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके बनाया, तब जाकर वे दोनों संयुक्त होकर एक हुए।
ये परिपूर्णता तभी प्राप्त हो सकती है जब स्त्री और पुरुष अर्थात पति और पत्नी एक हो जाएं। पति पत्नी एक दूसरे के परिपूरक होकर सर्वांगीण बनाएं। यदि दोनों एक न हो तो वे अपने आप में अधूरे हैं। और आदि में परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी करके बनाया। इसलिए पुरुष अपने माता पिता से पृथक होकर अपनी पत्नी के साथ जुड़ता है और वे दोनों एक हो जाते हैं अर्थात सर्वांगीण या परिपूर्ण। इसलिए वे जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य पृथक न करे। इस समय यीशु परमेश्वर द्वारा स्थापित विवाह के मूलभूत ईश्वरीय प्रतिमान के विषय चर्चा कर रहा था। इसलिए हमें यह ध्यान देना है कि यीशु युगों पूर्व की परमेश्वर की आधारभूत इच्छा एवं उसके प्रतिमान की चर्चा कर रहा था। मनुष्य अभी तक अपने मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के दिव्य प्रतिमान में सिद्ध नहीं हो पाया है। वो बार बार झुकने के लिए तैयार नहीं होता, वो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता, वो दान देना नहीं चाहता और झुकने और दान देने में मनुष्य के मन की कठोरता के असहनीय परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यही कारण था कि मनुष्य के मन की कठोरता के कारण मूसा ने व्यवस्था में संशोधन किया था कि वे उसे विवाह विच्छेद का पत्र लिखे। यीशु ने परमेश्वर के दिव्य प्रतिमान को स्पष्ट कर दिया और यह भी कि मनुष्य उसमें सिद्ध नहीं उतरा। व्यवस्था में परमेश्वर का प्रावधान लाया गया कि विवाह विच्छेद को वैधानिकता तथा स्वीकृति प्रदान की जाए अर्थात विवाह विच्छेद का पत्र लिखा जाए। आज भी हम हृदय की कठोरता का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर का दिव्य प्रतिमान वास्तव में आज भी यथोचित स्थापित है। आज भी ईश्वरीय प्रतिमान यही है कि संपूर्ण जीवन विवाह एक ही हो। यही परमेश्वर का दिव्य प्रतिमान है। परमेश्वर के पास तो यही एक व्यवस्था थी। आज भी ऐसे हैं जिनके हृदय परमेश्वर के इस दिव्य प्रतिमान के विरुद्ध कठोर हैं। वे झुकते नहीं हैं, वे समर्पण नहीं करते, वे देना नहीं चाहते तथा क्षमा करना नहीं चाहते। जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है तब वैवाहिक नरक जीवन बन जाता है। यहाँ महादुर्भाग्य है कि जब दो व्यक्ति जानते हुए या अनजाने में एक दूसरे को नाश करने को तत्पर होते हैं। निश्चय ही यह परमेश्वर का दिव्य प्रतिमान नहीं है। परमेश्वर का दिव्य प्रतिमान यह है कि वे दोनों एक हो जाएं, जिससे कि वे प्रेम और सच्ची एकता में होकर सामंजस्य बनाए रखें। इस विषय का विवेचन भी उतना ही कठिन है जितना कि विवाह विच्छेद कर पुनर्विवाह का। हम विवाह विच्छेद और पुनर्विवाह के विषयों को अत्यधिक स्वीकार्य नहीं बनाना चाहते हैं। यदि वह आपको प्रसन्न कर पाने में असमर्थ है और आपको कोई अन्य स्त्री पसंद आ गई है तो अपने पत्नी से विवाह विच्छेद कर लें, ऐसा लोग कहते थे। ये तो निश्चित है कि परमेश्वर कदापि नहीं चाहता था कि ऐसा हो। उसने तो मलाकी की पुस्तक में स्पष्ट किया है कि वह विवाह विच्छेद से घृणा करता है। वह उन असहनीय परिस्थितियों से भी घृणा करता है जो उस समय यदा कदा उत्पन्न हो जाती हैं जब आपका जीवन साथी कठोर हृदय का हो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ नहीं होता, जो चाहे सो करो, जैसा अच्छा लगे वैसा करो। हमारी एक ही लालसा हो कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। यदि हमारे वैवाहिक अवस्था अच्छी नहीं है तो हमें उसे अच्छा बनाना चाहिए। हमें यथासंभव अपने विवाह को सफल बनाना है अर्थात समाधान, प्रेम, समझ, मेल मिलाप और एकता के द्वारा। दूसरी ओर इस विषय पर चर्चा करते समय हम उनके प्रति न्याय की अवस्था रचना नहीं चाहते हैं जिनको विवाह का कटु अनुभव हुआ है। उसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि असहनीय परिस्थितियों द्वारा स्वयं को उबारने के लिए विवाह विच्छेद को अनिवार्य बना दिया गया। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि अनेकों बार युवावस्था में लोग ये सोचते हैं कि हम अगाध प्रेम में हैं, इसलिए प्रतीक्षा किए बिना विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय कभी भी हमें नहीं लेने चाहिए। यदि एक किशोर विवाह करता है या करती है और शीघ्र ही ये ज्ञात होता है कि उसके जीवन साथी के साथ उसका निर्वाह असंभव सा प्रतीत होता है और वे विवाह विच्छेद कर लेते हैं। अब मैं स्वयं के विषय में पौलुस की आत्मा में होकर कहता हूँ। पौलुस कह रहा है, मेरे पास इस विषय में परमेश्वर से प्राप्त कोई आज्ञा नहीं है, परंतु यह कथन पौलुस का है। मैं ये नहीं मानता कि परमेश्वर उस किशोर से कहेगा, ठीक है तो तुमने अपना बिस्तर लगा लिया है, उसी में पड़े रहो, या तुमने भूल की है इसलिए अब अपने संपूर्ण जीवन उस भूल के लिए दंड भुगतते रहो जो तुमने एक मूर्ख किशोर के अवस्था में की थी। मेरे विश्वास में परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु ने विवाह की पवित्रता का बोध कराया।
कैथोलिक कलीसिया इसे धार्मिक अनुष्ठान कहती है। मेरे विचार में वे ठीक कहते हैं, ये आत्मिक कार्य का बाहरी चिन्ह है। जब स्त्री और पुरुष एक होते हैं तब जो आत्मिक एकता आती है उसकी सृष्टि परमेश्वर ही ने की है। सही जीवन साथी पाने का अर्थ है पृथ्वी पर स्वर्ग पा लेना, और अनुचित साथी पाने का अर्थ है पृथ्वी पर नरक में रहना। अब मैं विशेष करके उन युवक युवतियों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी विवाह नहीं किया है परंतु ऐसा विचार अवश्य रखते हैं। निर्णय लेने से पूर्व प्रार्थना में अत्यधिक समय दें। इससे पूर्व कि मैं विवाह करता, मैं अवकाश पर चला गया और उपवास और प्रार्थना में मैंने अत्यधिक समय दिया। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने उचित निर्णय लिया। मैं खुश हूं कि उपवास और प्रार्थना के समय परमेश्वर ने यह निर्णय लेने में मेरा मार्गदर्शन किया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह एक ऐसा विषय है जिसे आप न तो अपने मन पर और न ही अपनी भावनाओं पर छोड़ें। आप इसका अवलोकन प्रार्थना में रहते हुए करें। भूतकाल में भूल का सुधार करने से उत्तम है वर्तमान में भूल सुधार लेना। मेरे विचार में तलाकशुदा व्यक्ति यदि फिर से विवाह कर ले तो परमेश्वर इसे नरक में नहीं डाल देता। मैं तो यह मानता हूं कि यदि आप स्वयं को पुनर्विवाह में पाते हैं तो आप अपने विवाह को सर्वोत्तम अवस्था प्रदान करें। अपने विवाह को वो सब कुछ बनने दो जो परमेश्वर चाहता है। मैं इसके पक्ष में मैं नहीं कि आप कहें मैं तो पहले भी विवाह कर चुका हूं और तुम्हें भी तलाक देना उचित ही होगा। बाइबल से हमें स्पष्ट ज्ञान प्राप्त होता है कि मनुष्य को उस बुलाहट पर अटल रहना चाहिए जिसमें वो बुलाया गया है। जब मसीह ने आपको बुलाया और आपने उसे प्रभु स्वीकार किया है तब आपकी अवस्था क्या थी? संभव है आप विवाहित थे या आप तलाकशुदा थे या पुनर्विवाहित थे। अब उपस्थित परिस्थितियों में ही परमेश्वर को सम्मान और महिमा प्रदान करने के कार्य करो। हमें दाऊद की ओर ध्यान देना है जिसने बतशेबा के साथ व्यभिचार किया था और बाद में उसके साथ विवाह कर लिया। परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा कर दिया तथा उसे दया और अनुग्रह प्रदान किया। नबी नातान ने उससे कहा तेरा पाप क्षमा किया गया, परंतु उसे अपने पाप की कीमत इस तरह चुकानी पड़ी कि उनका प्रथम पुत्र मर गया। परमेश्वर ने दाऊद को उस पाप की क्षमा प्रदान करी। अपने विवाह के संबंध में आपका भी अनुभव दुखदायी रहा होगा। मैं नहीं जानता कि कुछ व्यक्ति या तो सामंजस्य बनाए रखने में अमेध्य हैं या फिर यह कि जीवन साथी चुनने में वे उचित निर्णय नहीं ले पाते। संभव है कि आप अपने विवाहित जीवन में हानि उठा चुके हैं, परंतु मैं जानता हूं कि आपकी सहायता हेतु परमेश्वर सामर्थी है। जब नव दंपति मसीह में होकर मतभेदों का समाधान स्वयं खोजते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। इस प्रकार वे मसीह में होकर एक प्रेम पूर्ण संबंध में प्रवेश करते हैं। 10वीं आयत में लिखा है, और घर में चेलों ने इस विषय में उससे फिर पूछा। शिष्य यीशु के कहने का तात्पर्य नहीं समझे थे। वे ठीक से समझ नहीं पाए कि वह अपने उत्तर में फरीसियों को क्या संदेश दे रहा था, इसलिए उन्होंने उससे स्पष्टीकरण मांगा। 11वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर, पत्नी को त्यागने के लिए उनकी व्यवस्था में कुछ एक कारणों का प्रावधान था। यदि पति अपने पत्नी पर झूठा आरोप लगाता है कि वह विवाह के बाद कुंवारी नहीं पाई गई तो उसे पत्नी को तलाक देने का अधिकार था। दूसरी ओर यदि पति व्यभिचार करता तो पत्नी को उसे त्याग देने का अधिकार था। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे तो वो व्यभिचार करती है। यहाँ निर्दोष पक्ष के विषय में कुछ नहीं कहा गया है, परंतु जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मनुष्य का स्वभाव दोष लगाने का ही होता है। अब अपने क्रूस की राह पर यीशु अग्रसर है और चेले उसके साथ हैं। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। आज भी वहां यह प्रथा है कि वे गुरुओं के पास आशीष प्राप्त करने जाते हैं। आज भी यरूशलेम में एक बड़ा ही सजीव रब्बी है। वो छोटे कद का व्यक्तित्व है, परंतु दाढ़ी लंबी रखता है। जब विलाप की दीवार के ठीक सामने वह चहलकदमी करते हुए अपनी प्रार्थनाएं जोर से पढ़ता है, तब आप उसकी आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि वो वास्तव में बहुत जोर से उच्चारण करता है। वे अनेक युवक जो रब्बी की शिक्षा ले रहे हैं उसे अत्यधिक आदर देते हैं। ये युवक उसके पास आते हैं और वो उनके सिरों पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देता है। उसे हाथ रखते देखना और इन युवकों को उसके पास जाकर आशीष ग्रहण करते देखना अति आकर्षक दृश्य होता है।
यही बात वहां हो रही थी कि बच्चे यीशु के पास लाए जा रहे थे। वहां की यह प्रथा थी कि जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाए तो उसे रबियों के पास आशीष के लिए लाया जाए। यही कारण था कि वह उन पर हाथ रखे। शिष्य उन्हें डांट रहे थे, चलो हटो, प्रभु को परेशान मत करो, वो अभी बहुत व्यस्त है। ये माता पिता अपने बच्चों को यीशु के पास लाने की लालसा रखते थे। उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। यहाँ ध्यान रखिए कि यीशु क्रूस की राह पर है और उसके लिए यह एक अंतर्वेदना का समय है। चेलों की मनोवृत्ति देखिए कि वे सोचते हैं कि यीशु के पास समय नहीं है और वो भी बच्चों के लिए। यीशु ने कहा, बच्चों को मना मत करो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। 15वीं आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। बच्चों को मना मत करो। क्या आप जानते हैं कि बच्चों में एक विशेष मनोरम आकर्षण होता है? मेरे विचार में बच्चा स्वभाव से ही परमेश्वर में विश्वास रखता है। मेरे विचार में नास्तिक बनने के लिए उन्हें विशेष शिक्षा लेनी होगी। मैं तो यही मानता हूं कि बच्चा अपने स्वभाव के कारण सहज वृत्ति द्वारा परमेश्वर में विश्वास रखता है। बच्चे में विश्वास की सरलता व मन लुभावन विश्वास एक स्वाभाविक विश्वास है। मैं जब भी अस्वस्थ होता हूं तो मैं अपने नाती पोतों से प्रार्थना की याचना करता हूं। ऐसा विश्वास, अति मन भावना विश्वास। इसलिए तो यीशु ने कहा कि यदि तुम छोटे बच्चों के स्वरूप नहीं हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश की एकमात्र विधि है कि बच्चे के स्वरूप बनना। 16वीं आयत में, और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। मुझे यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है। मेरे विचार में वे अपने आप ही यीशु की ओर आकर्षित हो जाते हैं।